नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार जो तैयारी कर रहे हैं आपकी प्रयोगशाला सहायक राजस्थान 2022 की जो भर्तियां हैं, उसमें जो भी विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं, विज्ञान वर्ग के लोग हैं, विज्ञान वर्ग के साथी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बार हमारे वीडियो को देखें और हमारे वीडियो के साथ तैयारी करें। हमारा वीडियो जो है, हम आपको अच्छा फंडामेंटल बताते हैं, बेसिक बताते हैं, बेसिक के अंतर्गत चीज़ें बताते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको उसके वीडियो के अंतर्गत हम बता रहे हैं, अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं। हालांकि जब आपको फंडामेंटल याद होगा, फंडामेंटल से जानकारी होगी, तब आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे भी सॉल्व कर सकते हैं, परेशानियाँ अपनी निकाल सकते हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक से सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और दूसरों का भी भला करते रहें। मानवता इसमें सबसे बड़ा धर्म होता है। हमने आपकी मानवता के नाते आपका धर्म बढ़ाया है, नहीं हमने आपकी मानवता की सहायता की है। आप भी आगे किसी भी मानवता की सहायता करें, किसी मानव का हेल्प करें, क्योंकि ये हमारा वीडियो आगे ऐसे ही बढ़ता रहे और आप आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो हम आपका टाइम खर्च नहीं करके हम आपको सीधे ले चलते हैं रसायन विज्ञान के अंदर, जो यूनिट नंबर 9 के अंदर दिया है। और यूनिट नंबर 9 में क्या दिया हुआ आपका तीसरा टॉपिक इसका है। तो सिलेबस हमारे पास है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के अंदर क्या है, इकाई नंबर 9 कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं सामान्य गुणधर्म। उसमें हमें आपको अभी अभिक्रियाओं के प्रकार बताएंगे। क्या बताएंगे आपको? अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएं इसके अंदर टॉपिक के अंदर कितनी दी हैं? 3 दी हैं। नंबर 1 आपकी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन रिएक्शन, मैं रिएक्शन को अभिक्रिया इसे कहते हैं। जो प्रतिस्थापन है उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। दूसरी जो रिएक्शन है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी है योगात्मक अभिक्रिया। क्या ये? योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। तीसरी जो है वो कौन सी है? वो है आपकी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया यानी इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल जो बात कर रहा हूँ वो पहले टॉपिक की बात कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन रिएक्शन। प्रतिस्थापन रिएक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनिक के अंदर जो होता है वो एक सब्स्टिट्यूट, जब भी किसी अभिकारक की क्रिया दूसरे किसी अभिकारक से कराएंगे तो वहां पर कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़े हुए मॉलिक्यूल को हटा करके दूसरे मॉलिक्यूल को स्थापित करना, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यानी किसी कार्बनिक यौगिक में एक अभिकर्मक को या एक कारक को या एक परमाणु को या एक मूलक को हटा करके दूसरे मूलक को प्रतिस्थापित करना, दूसरे मूलक को स्थापित करना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल से देने का मतलब क्या है कि हमने आपको रिएक्शन दी कि CH3 सिंगल बॉन्ड X, क्रिया करा दी हमने OH माइनस के साथ। अब क्या होगा? ये जो मूलक है वो इस मूलक को क्या करेगा? रिपल्स करेगा। पहले तो ये तोड़ेगा, ये इसके साथ क्रिया करेगा, रिपल्स। तो यह क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड OH माइनस प्लस कैसे जाएगा? X माइनस बाहर। ये क्या है? ये अभिकर्मक है। और ये क्या है? क्रियाकारक। ये क्या है? अभिकर्मक है। और ये क्या है? क्रियाकारक। तो इस क्रियाकारक जो है वो इस अभिकर्मक के साथ क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। और एक मूलक को क्या कर रहा है? मूलक या परमाणु या समूह को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है और इसके स्थान पर स्वयं को स्थापित कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं SN1, नंबर 1 हमारा हो गया SN1 प्रकार की रिएक्शन, और दूसरी जो हो गई वो हो गई SN2 प्रकार की रिएक्शन। ये 2 प्रकार की अभिक्रिया हैं। इन 2 प्रकार की अभिक्रियाओं को अभी आप विस्तार से समझेंगे। पर्टिकुलर हम दोनों अभिक्रियाओं के बारे में क्या करेंगे, बात। तो पहले हम क्या करते हैं, SN1 अभिक्रिया को लेते हैं। नंबर 1 आपकी लिखी है SN1 प्रकार की अभिक्रिया। इसके लिए हम किसी रिएक्शन को एग्जाम्पल के रूप में मान करके हम ऊपर ड्राइव करेंगे। पूरा क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को मान के चले हैं। हालांकि हमारे इस पार्ट में सिलेबस में एक रिएक्शन हमने आपको क्या है, ये लैब असिस्टेंट का पीछे के जो पुराने पेपर है, मॉडल पेपर है, उनके अंदर हमने पेपर निकाला है। तो पेपर निकाल के अंदर क्या है, इसमें हमने एक रिएक्शन देखी है। वो रिएक्शन हमारी क्या है, वो रिएक्शन ये रही, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस इसकी KOH के साथ क्रिया करा दी है एक्वस मीडियम में। और आगे आपका क्या दिया है इसमें, CH3 CH2OH दिया हुआ है, प्लस आपका K दिया है। तो ये आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रिएक्शन हो गई। आपको रिएक्शन दिख नहीं रही है, मैं आपको दोबारा रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बनके तैयार हो गई। तो इस रिएक्शन के अंतर्गत अब हम जो है बात करेंगे दोनों रिएक्शन की। तो SN1 अभिक्रिया की बात करेंगे, किसमें, SN1 अभिक्रिया। SN अभिक्रिया में क्या होता है, जो क्रिया कारक है ये क्या है, ये हमारा अभिकर्मक है, और ये हमारा क्या है, क्रिया कारक है। ये क्या हमारा क्रिया कारक है। तो जो क्रिया कारक है वो क्या होगा, एक्वस मीडियम में ये डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। ये किसमें टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, और OH नेगेटिव जो होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, Nu माइनस न्यूक्लियोफिलिक। अब क्या होगा, ये जो मूलक है वो अब इस अभिकर्मक यानी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक से क्रिया करेगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br माइनस Br। ठीक है, अभी तो हमारा माइनस टूटा ही नहीं है। लेकिन क्या होता है, अभी जो मैंने पीछे आपके वीडियो में बताया था वो क्या था, कि ये ब्रोमीन जो है वो कार्बन से उच्च विद्युनात्मक है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे और ये आंशिक नेगेटिव चार्ज बनाएगा और ये आंशिक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस टू KOH या OH माइनस, क्योंकि हम KOH लगाएंगे तो KOH भी हमारा क्या करेगा, इस तरीके से पोलराइज होगा, और हम क्या करेंगे, OH की उपस्थिति लगा देंगे तो OH भी इसके अंदर प्रोवाइड होगा। तो इसका जो पूरा सर्किल है ना, पूरा सर्किल यानी इसकी जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग के अंदर क्या है, अभी तो ये सहसंयोजी बॉन्ड की तरह जुड़ा हुआ है, यानी सहसंयोजी ज्यादा है, पोलराइज कम है। तो जैसे हम इसमें पोलराइज यानी ध्रुवीय अभिकारक अभिक्रिया कारक लगाएंगे तो इसके बॉन्ड के अंदर भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी। इन द प्रेजेंस टू OH या KOH दिस मॉलिक्यूल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। किस किस में टूट जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ओनली ऑन प्रेजेंस दिस मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंट टू प्रेजेंस दिखाता है, केवल अभी इसको क्या कर रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है, केवल इसके अंदर क्या है, पोलराइजेशन तोड़ रहा है। पोलराइजेशन कर दिया तो ये जो क्रिया होगी वो फर्स्ट क्रिया होगी, यानी इसे हम कहते हैं स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट। ये फर्स्ट स्टेप की क्रिया होगी। जब ये फर्स्ट स्टेप की क्रिया जो हुई है वो स्लो क्रिया होती है। ऐसा होता है, इसमें स्लो होता है, क्या जो क्रिया हो रही है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो जो रेट होती है क्रिया की, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड टू द स्लो स्टेप। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, dx/dt या अभिक्रिया वेग
वेग बराबर क्या होगा, k इंटू अभिकारक की सांद्रता। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया Br, यानी जो अभिक्रिया का वेग है SN1 अभिक्रिया जो है वो SN1 अभिक्रिया जो है वो इस अभिकारक की सांद्रता के घातांक के समानुपाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके हमने ऐसे लिख दिया dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू CH3 CH2 और Br। अभी इसका घातांक कितना, 1 है। तो जो अभिक्रिया का रेट होता है वो डिपेंड ऑन स्लो स्टेप, तो ये स्लो स्टेप है तो डिपेंड ऑन ये करेगा। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, SN1 जो है वो कोटि क्या होगी, इसकी कोटि बराबर होती है 1। कितनी कोटि होती है, इसकी कोटि हो गई 1। और अभिक्रिया कितने स्टेप में होते हैं, पहले स्टेप में तो ये अभिक्रिया हो गई, और पहले स्टेप में अभिक्रिया होने के बाद ये बन गया। तो यहाँ जो बनता है आपका वो मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। ये क्या बनता है हमारा, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। ध्यान रखेंगे इसे, कार्बोनियम आयन, ये मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन जो बना है। अब इसके अंदर 2 स्टेप क्रिया होगी, तो क्या होगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ ले रहे हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये एज ए नाभिक, ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, ये नाभिक की तरह कार्य कर रहा है, नाभिक की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन है क्या, इलेक्ट्रॉन इसमें ही, यानी एज ए नाभिक, एज ए नाभिक, न्यूक्लियस, एज ए नाभिक, एज ए नाभिक, किंतु क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, किंतु है क्या, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इस पे 2 तरह से, यानी न्यूक्लियोफिलिक जो है वो 2 तरीके से आक्रमण करेगा। ये जो न्यूक्लियोफिलिक अभी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिप्रेजेंटेड टू OH माइनस, न्यूक्लियोफिलिक को किसे करते हैं, रिप्रेजेंट हम OH माइनस से करते हैं। अब ये OH माइनस यदि यहाँ इधर से अटैक करेगा तो ये जो बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। लेकिन जब ये क्या होगा, अब ये OH जो इधर से अटैक करेगा, तो इधर से अटैक करने का मतलब क्या होगा, पहले OH बनेगा, बॉन्ड CH2 बनेगा, बॉन्ड CH3 बनेगा, ठीक है। अब क्या है, कंपैरिजन 2, ये हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप क्रिया हो गई, यानी हमारा रिएक्शन नंबर हो गई 2, ये द्वितीय पद हो गया। अब देखिए ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप है, ये तो कैसा है, फास्ट, क्योंकि ये आयनिक अभिक्रिया होगी, दिस इज आयनिक अभिक्रिया, आयोनाइजेशन रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन, ध्यान रखेंगे यहाँ, यही सवाल पूछता आपको, आयोनिक रिएक्शन। और दिस इज कैसी थी, ये जो है वो आयोनिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो फास्ट रिएक्शन होती है वो आयनिक रिएक्शन होती है, ये इस प्रकार की आयनिक रिएक्शन है। इसमें पूछ लेगा कि SN2 अभिक्रिया में कौन सा स्टेप जो होता है वो आयनिक पद में होता है, तो आयनिक पद होता है आपका ये वाला, ये हमारा कैसा आयनिक पद है। अब आपका क्या है, ये मूल कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, ये मूल कंपाउंड है, और ये हमारे क्या हो गए, आपके प्रोडक्ट उत्पन्न हो गए। तो अब इस प्रोडक्ट में देखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरीके से कंपेरिजन टू दिस एंड दिस, इसकी और इसकी तुलना करें, जब इसकी तुलना करेंगे तो देखिए Br के भाग, Br के साइड में, यानी Br से तुलना करें तो Br के जो भाग है, यानी कार्बन ने कहाँ लिखा है, CH3 CH2 जो लिखा है वो Br के बाईं तरफ लिखा है, और यहाँ पर भी OH की तरफ बाईं तरफ लिखा है। तो इसका मतलब है इसका विन्यास कैसा होगा, जैसा ऊपर लिखा है वैसे के वैसे ही विन्यास होगा। तो जब SN1 के अंदर विन्यास एक जैसा आ जाता है तो उसे कहते हैं हम धारण, क्या कहते हैं इसको, धारण कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, धारण कहेंगे। यहाँ पर आपका क्या बन गया, धारण बन गया। अब क्या हुआ, अगर हम इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना यानी मूल कंपाउंड की जो कंपैरिजन है वो किससे करेंगे, हम प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से करेंगे। तो इस प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ देखेंगे आप जो मेथिल समूह यानी कार्बन हाइड्रोकार्बन है वो कहाँ लिखा है, दाईं तरफ लिखा है, लेकिन इसमें हाइड्रोकार्बन क्या लिखा है, बाईं तरफ लिखा है। तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, उल्टे हो गया तो क्या कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 50% तो प्रतिलोमन के डेरिवेटिव बनेंगे और 50% किसके बनेंगे, धारण के डेरिवेटिव बनेंगे।
तो इसमें दो प्रकार के मिश्रण बनते हैं। दो प्रकार के मिश्रण बनते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं रेशमीकरण क्रिया। क्या कहते हैं इसको? रेशमीकरण। रेशमीकरण रिएक्शन भी कहते हैं या हम इसको मिश्रण भी कहते हैं, मिक्सर, MIXTUR, मिक्स। रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। रैस्मिक मिश्रण भी हो गया, रैस्मिक मिश्रण हो गया। अब क्या होगा आगे? इसका जो होता है समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल में जो घूर्णन होता है, ये क्या हो? ध्रुवित घूर्ण। ये जो आपका है, ये जो मॉलिक्यूल मैं आपको ऊपर से डाल दे रहा हूँ अब, ठीक है। अब नीचे की बात रहेगी आपकी, मेन कंपाउंड जो नीचे की बात है वो नीचे की रहेगी। तो यहाँ जो आपका दिख रहा है वो ये क्या है? प्रकाशिक सक्रिय है। कैसा? ये प्रकाशिक सक्रिय है, क्योंकि ये क्या करेगा? ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमाएगा, यानी प्रकाशिक सक्रिय है। और जो ध्रुवण कोण होता है, प्रकाशिक ध्रुवण कोण जो होता है, कोण बराबर कैसा आता है? शून्य आता है। क्यों आता है शून्य? क्योंकि 50% इसमें क्या होता है? LIGO, हाँ, शून्य होता है। ध्रुवण कोण शून्य होता है क्योंकि इसमें रेशमिक मिश्रण बनता है। क्या बनता है इसमें? रेशमिक मिश्रण बनता है, ठीक है। तो जो हमारा अभिकारक था, यदि अभिकारक कैसा है? दक्षिण ध्रुवण गुणक है। कैसा है? दक्षिण ध्रुवण गुणक। दक्षिण ध्रुवण गुणक है। तो 50% क्या आएगा? 50% आपका आएगा धारण, यानी धारण आएगा। धारण का जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा? दक्षिण ध्रुवण गुणक होगा। ध्रुवण गुणक होगा। प्लस इसके साथ में क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपका प्रतिलोमन टाइप। अब प्रतिलोमन कैसा होगा? बामा ध्रुवण गुणक होगा। बामा ध्रुवण गुणक होगा। कैसा होगा? ये बामा ध्रुवण गुणक होगा। यानी ये क्या करेगा? अगर ये समतल प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाता है, कौन सी? घड़ी की दिशा। अगर ये घड़ी की दिशा में घुमाता है तो ये भी क्या करेगा? घड़ी की दिशा में घुमाएगा, ठीक है, घड़ी की दिशा में। और ये क्या करेगा? उतने ही रोटेशन को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देगा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो देखिए क्या है, ये प्रकाशिक सक्रिय तो है क्योंकि घड़ी की दिशा में भी घुमा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमा रहा है। ये भी 50% आता है, ये मैंने आपको बताया धारण है, और ये भी 50% आता है, ये प्रतिलोमन है। इस तरीके से टोटल जो गुणन आएगा वो कितना आएगा? वो शून्य आएगा। लेकिन ये प्रकाशिक सक्रिय होगा क्योंकि इसमें क्या बनता है? रैशमिक मिश्रण बनता है। तो ये हमने जो आपको बताई थी वो क्या बताई है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक स्टेप बताया है। दूसरा स्टेप क्या देखेंगे आप इसमें? सेकेंड स्टेप जो है वो कौन सा है? SN2 क्रिया है, प्रतिस्थापन क्रिया, SN2 प्रतिस्थापन क्रिया। अगर आपने 12th की केमिस्ट्री पढ़ी है और BSc में पढ़ी है तो इसका फंडामेंटल, इसकी बहुत बारीकियां बताने की जरूरत नहीं है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और बाई का मतलब होता है दो, यानी ऐसे कहते हैं इंग्लिश में बाई न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको ये कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसकी भी हम वही रिएक्शन ले रहे हैं। रिएक्शन हमारी वही है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। क्रिया किसके साथ कराई हमने? KOH एक्वस मीडियम के साथ। तो यहाँ क्या बनेगा आपका? CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस बनेगा KBr। इसके अंदर आपको नहीं बताएगा कि SN1 अभिक्रिया हो रही है, SN2 अभिक्रिया हो रही है, हालांकि आपको इसमें अभिक्रिया क्या करनी है, समझनी है। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इसका कोई रोल नहीं है, ये क्या करेगा, एक्वस जब मीडियम में होगा तो एक्वस मीडियम में डिलोक्लाइज होगा किसमें, K प्लस में प्लस OH माइनस, ठीक है, KOH K प्लस और OH माइनस में टूट गया। अब ये डायरेक्ट क्रिया करेगा इसके साथ, तो क्या हो गया हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस कौन करेगा, OH माइनस यहाँ पर क्रिया करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और क्रिया कौन सी होगी, SN2 के अंदर। तो SN2 में होगा क्या है कि ये क्या है, ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ध्रुवीय है, यानी इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पास का मॉलिक्यूल है, इस पूरे पास के मॉलिक्यूल में ये पोलराइजेशन उत्पन्न करेगा। पोलराइजेशन उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि साझे के इलेक्ट्रॉन जो Br की तरफ आने से ये क्या बन जाएगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आंशिक पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो है जिधर से हमारा OH अटैक कर रहा है, ये OH अटैक करने का ये पूरा जो क्षेत्र है वो कैसा है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने के कारण इसका जो अटैक होगा वो इधर से नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो OH है वो इसके विपरीत दिशा से आकर के अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, विपरीत दिशा से आकर के अटैक करेगा, किस पर, Nu पॉजिटिव पर, पॉजिटिव पर, नाभिक पर अटैक करेगा। ये नाभिक है, एज ए नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो सामने से अटैक नहीं होगा। अब ये विपरीत दिशा से अटैक करेगा, जब विपरीत दिशा से अटैक करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा HO डॉटेड 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 CH, और यहाँ आपका आ गया CH3, यहाँ हमने 2 लगा दिया, इसके साथ में भी Br लगा रहे। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा न्यू न्यूक्लियोफिलिक है, और ये क्या है, हमारा ओल्ड न्यूक्लियोफिलिक है, पुराना न्यूक्लियोफिलिक है। तो यहाँ पर क्या है, दो न्यूक्लियोफिलिक एक साथ जुड़ गए, जो दो न्यूक्लियोफिलिक एक साथ जुड़ गए तो हम इसे कहते हैं SN2, यानी वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो बनता है वो क्या बनता है, संक्रमण अवस्था बनती है, क्या बनती है, संक्रमण अवस्था, संकरित संक्रमण, संक्रमण अवस्था बनती है। तो यहाँ पूछेगा कि संक्रमण अवस्था किस में बनती है, ट्रांजिशन स्टेट किस में बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्रांजिशन स्टेट। SN1 और SN2 में, SN1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन बनता है, और इसमें क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये हमारा फोकस हो गया एक तरफ, इसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक है इसलिए। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो पुराना बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, OHO सिंगल बॉन्ड, ये क्या बनेगा आपका HO सिंगल बॉन्ड, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या निकल जाएगा, प्लस आपका Br माइनस निकल गया, आपका Br माइनस बाहर, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, Br माइनस बाहर निकल गया, देखिए, ठीक है। तो जब ये Br माइनस बाहर निकल गया तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इससे इसकी तुलना करेंगे, ये जो कंपाउंड आपका बना हुआ है इस कंपाउंड की इससे तुलना करेंगे। तो इससे तुलना करने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि इधर से तो अटैक कर ही नहीं सकता, जब इधर से अटैक नहीं करेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, इसमें सेम टू सेम यही बनेगा, अगला दूसरा नहीं बनेगा। यानी आप सोचें कि OH जैसे ये दिया, ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, हालांकि त्रिविम में आप लिखें इसको इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं बनेगा, ये इस तरीके से का त्रिविम की संरचना का प्रोडक्ट बनेगा। तो कंपेरिजन टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने का मतलब है इस Br से अगर देखेंगे तो Br से देखने का मतलब हाइड्रोकार्बन हमारे किधर है, बाईं ओर, और यहाँ पर जो हमारा OH जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक, उसके जो हाइड्रोकार्बन है वो कहाँ है, दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ करने वाला इसमें क्या होगा, प्रतिलोमन होगा, जो हाइड्रोकार्बन का विन्यास था वो इसके ठीक उल्टा हो गया। अब देखिए आगे, तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या बनता है। अब देखिए इसमें क्या है कि यदि हमारा अभिकारक, देखिए यहाँ पर आ गया, दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर, अभिक्रिया वेग देखेंगे तो dx/dt इज इक्वल टू K इंटू CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br माइनस, इस पर भी अभिक्रिया का वेग डिपेंड कर रहा है,
और OH माइनस पे भी अभिक्रिया का वेग डिपेंड है। अगर ये OH माइनस नहीं होता तो ये वाली स्टेट आपकी पॉसिबल नहीं होती। तो जब ये वाली स्टेट पॉसिबल करनी है, SN2 रिएक्शन पॉसिबल करनी है, तो SN2 रिएक्शन पॉसिबल करने का मतलब है कि इन दोनों अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रहा होगा, डिफरेंस हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है तो अभिक्रिया का वेग जो है वो इसकी सांद्रता पर भी डिपेंड कर रहा है और इसकी सांद्रता पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कोटि बराबर क्या होगी, कोटि बराबर होगी यहाँ पर 2, क्योंकि अभिकारकों की घातांकों का योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो पूछेगा कि SN2 अभिक्रिया किस प्रकार किस कोटि की है, तो ये आपकी क्या है, द्वितीय कोटि की, और SN1 अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की है। तो अब आपको पूछे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो कोटि 1 भी होती है और कोटि 2 भी होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर की बात थी कि यहाँ पर आपके दो मॉलिक्यूल कैसे जुड़ रहे हैं। बाकी का मैं अभी ये कह रहा था, अब यदि यदि अभिकारक प्रकाशिक सक्रिय है, कैसा है, प्रकाशिक सक्रिय है, तो उत्पाद भी प्रकाशिक सक्रिय होगा। यह आपको कंपटीशन में बात पूछ सकता है, सक्रिय होगा। आप पूछेगा कि SN1 अभिक्रिया में जो उत्पाद मिलता है वो प्रकाशिक सक्रिय होगा या नहीं होगा। यदि अभिकारक प्रकाशिक सक्रिय है तो वो भी आपका प्रकाशिक सक्रिय होगा। लेकिन किंतु अभिकारक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाता है, घड़ी की दिशा में घुमाता है, तो उत्पाद समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा, विपरीत दिशा में घुमाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो भी आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो रिएक्टेंट के जस्ट विपरीत मिलेगा। रोटेशन कैसी होगी उसकी, ठीक उसके विपरीत होगी। तो यहाँ हमने आपको जो है वो एक ही अभिक्रिया बताई है, वो कौन सी बताई है, प्रतिस्थापन। क्योंकि प्रतिस्थापन के 2 स्टेप हैं और उस 2 स्टेप के अंदर भी आपके बहुत सारे स्टेप हैं। उन स्टेपों को समझाने के लिए हमने आपकी एक रिएक्शन बताई है, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो है वो बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिकली बातें पूछी जाती हैं। तो उन बेसिकली बातों को, बेसिकली चीज़ों को क्या करेंगे आप वीडियो से अच्छे तरीके से समझेंगे और समझ करके उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगली जो भी वीडियो हमारी सरल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके की जो वीडियो हम आपको समझा रहे हैं, एक सामान्य तरीका से समझा रहे हैं, वो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आए और अच्छी तरीके से आप जो है वो एग्जाम में इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।